एवरीवन। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। तो इससे पहले वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स के या हेलो एरिन्स दोनों के भौतिक गुण कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक गुण यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले हम हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो रासायनिक गुण यानी रासायनिक अभिक्रिया यानी जो हेलो एल्केन्स हैं वो किनके साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली ये ऑर्गेनिक का ये पोर्शन काफ़ी इजी होता है वैसे, बट बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो अगर वो पता हो गए तो आप लोग इजीली इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, उनका निर्माण, उनके भौतिक गुण, ये सब समावेयता, संरचनात्मक समावेयता इससे पहले वीडियोज में कवर कर लिया था। अब हम करेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं आपके, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं, ठीक है, यानी एलिफेटिक एल्केन्स के ही तो ये उत्पाद होता है, एल्केन्स के ही डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन एल्केन जो होते हैं उनसे ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये एलिफेटिक यौगिकों के फैमिली में एक सर्वाधिक या कह सकते हो सबसे अधिक क्रियाशील यौगिकों में से एक होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अधिक रिएक्शन में भाग लेते हैं जो डिफरेंट टाइप के आपके उत्पादों का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है इनको, ठीक है। आप लिख सकते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन्स को निम्न तीन रासायनिक अभिक्रियाओं में बांटा गया है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जैसे आपने पढ़े होंगे कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, ये आपने रिएक्शंस इनके बारे में आपको पता होगा। तो यही इन्हीं को हम वर्गीकृत करेंगे हेलो एल्केन्स किन किन टाइप की अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड है आपका विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है। क्या है विलोपन या निराकरण भी कहते हैं इनको हिंदी में, विलोपन अभिक्रिया, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है थर्ड धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स, ओके। अब देखिए इनको हिंदी इंग्लिश में भी आप जानिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स आपके इंग्लिश में ज़्यादा आसान होते हैं। आप लोग जैसे यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया है तो एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट करना, किसी को बाहर निकाल देना, इस टाइप से ना नाम से पता चल जाते हैं। तो इन तीन टाइप के रिएक्शन आपके हेलो एल्केन्स दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ओके। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपका हम पढ़ेंगे फर्स्ट नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ओके। तो फर्स्ट आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एक और SN रिएक्शन, ठीक है।
एस फॉर सब्सटीट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इन वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाभिक रागी, एक वर्ड लिखा है नाभिक रागी, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो इसको, इसका प्रतीक होता है न्यूक्लियो, इस टाइप से, ठीक है। जहां पे भी आपको ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब क्या होता है, नाभिक मीन्स नाभिक, जैसे नाभिक आपका कोई परमाणु है, बीच में आपका नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यानी पॉजिटिव। रागी मतलब स्नेह करने वाला, मतलब नाभिक की ओर अट्रैक्ट होने वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया है यहाँ पे। तो कहीं पे भी आप इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये उसको उस ओर अट्रैक्ट होगा, ये आपका, इसके कहने का मतलब। नाभिक रागी का मतलब धनायन स्नेही, रागी का मतलब होता है स्नेह, यानी कह सकते हो आप पॉजिटिव लविंग, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग, ठीक है। धनायन की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इसके ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आपको पता होगा। किसी भी आयंस दो प्रकार के होते हैं, धनायंस एंड ऋणायंस। तो धनायन मतलब ऐसे इस पे धनायन है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे यहाँ पे ऋणायन है, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। तो यानी न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिकता वाला कोई भी सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। और प्रतिस्थापन मतलब ये किसी को प्रतिस्थापित करेगा, यानी किसी को बाहर निकालेगा और अपना जाके वहां पे जुड़ जाएगा, इस तरीके का ये रिएक्शन होती है, नाभिक प्रतिस्थापन रिएक्शन। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इतना आप लिख लेंगे, इसको डिफाइन कर देते हैं थोड़ा, फिर हम रिएक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आप, इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में, मैं नाभिक रागी को न्यूक्लियोफाइल ये लिख रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब नाभिक उस हेलो एल्केन क्रिया करता है, हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है, तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल उस हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है जिसमें हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है, ठीक है। साथ हैलाइड आयन निकल जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट समूह या लिविंग ग्रुप। अब इसको हम एग्जांपल समझेंगे, मैं इसी को ऊपर यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगी, ठीक है। लिखेंगे आप, रिएक्शन से समझ जाएंगे आप, देखेंगे इस डेफिनेशन को रिएक्शन से समझेंगे। आपको जैसे क्या है, ये आपका क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन है कोई, ये जैसे ये आपका CH3, ये मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है, यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं आपके, क्योंकि हैलोजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है कार्बन से, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है, इस प्रकार की अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल उस हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है जिसमें हैलोजन परमाणु, यानी हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन, इस हैलोजन से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही हैलाइड आयन निकल जाता है, और ये हैलाइड आयन साथ ही निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम अवशिष्ट समूह या लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो हैलोजन को क्या क्या होता है यहाँ पे, लिविंग ग्रुप। इंग्लिश में आप लिखेंगे, ज्यादा समझेंगे, लीव का मतलब छोड़ के जाना, छट जाता है यहाँ से, और ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन पे, ठीक है। ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट, देखिए हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और हैलाइड आयन निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा ये हम अभी बताएंगे, न्यूक्लियोफाइल के प्रकार बताएंगे, ठीक है। और इसकी क्रियाविधि भी है इसमें आपकी रिएक्शन में, उसे भी हम बताएंगे, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, जैसे ये आपका कोई मिथाइल ग्रुप है और ये हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। कोई न्यूक्लियोफाइल आता है बाहर से, ये अटैकिंग रिएजेंट होता है, कौन सा, आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं इसको हिंदी में, अटैकिंग
रिएजेंट, यानी अटैक करता है। ये अटैक करेगा यहाँ पे, कहाँ पे अटैक करता है? उस हेलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन पर जिसपे आंशिक धनावेश होता है, ठीक है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसके पास ज्यादा है, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से लीव कर जाता है, छोड़ निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा बन जाता है क्या, CH3Nu नेगेटिव, ठीक। इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा आपका, हैलाइड आयन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाभिक रागी हमारे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव अटैक कर रहा है, एक नेगेटिव निकल जा रहा है, इसीलिए हम इसको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस नाभिक से यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर रहा है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसीलिए इसको कहते हैं। अब देखिए नाभिक रागी तीन प्रकार के होते हैं वैसे, दृढ़ावेशित, कुछ उदासीन होते हैं और कुछ उभयदंती न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे, अब इसको आप नोट कर लेंगे। नाभिक रागी के प्रकार, ठीक है। तो एक है ऋणावेशित होते हैं वैसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक रागी, ये होते हैं जैसे OH नेगेटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव और RO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, SH नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आपको ये न्यूक्लियोफाइल दिखेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। जनरली इन्हीं की रिएक्शन हम देखेंगे। और उदासीन न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? उदासीन तो होते हैं, लेकिन इन पे एटलीस्ट क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का वर्क कौन करेगा? लोन पेयर, ठीक है। उदासीन होंगे लेकिन उनपे क्या होगा? लोन पेयर, जैसे आपका अमोनिया, NH3 इस पे लोन पेयर होता है, ठीक है। और प्राथमिक अमीन, ठीक, द्वितीयक अमीन, ये आपके, ठीक है, इस तरीके की क्या है, उदासीन न्यूक्लियोफाइल है। एक होता है आपका उभयदंती न्यूक्लियोफाइल, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये होते हैं आपके दो, एक होता है साइनाइड, ठीक, एक होता है आपका नाइट्राइट ग्रुप, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, Cn नेगेटिव ऐसे दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आपका जैसे किसी अल्किल हैलाइड से, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, साइनाइड, ये हो गए इसके प्रकार, ठीक है। तो ये है आपका Cn, इस पे हमारे इसका लुईस स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देखिए इस साइनाइड ग्रुप कहते हैं इसको जनरली, दोनों के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास दोनों ही क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही करेगा, ठीक है। जब आपका अल्काइल समूह से, ठीक है, जैसे अल्काइल समूह है, यहाँ से हमारा Cn ने अटैक किया, ये वाला कार्बन अगर हमारा अटैक करता है, इस पे यह निकल जाता है, ठीक है, तो हमारा बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड, यानी साइनाइड ग्रुप, ठीक है। ये क्या कहलाता है, साइनाइड, ठीक है, नाइट्राइड, ठीक है। जब अगर ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ेगा हमारा, जैसे ये, ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरह कार्य कर रहा है, तो हमारा क्या बन जाता है, R, यहाँ पे N आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। आप तरीके से ये उभयदंती की तरह इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कार्य कर रहा है, नाइट्रोजन भी करता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही करेगा। जब कार्बन करेगा तो हमारा साइनाइड बनेगा, जब नाइट्रोजन करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। तो ये है, तो नोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं देखते हैं अब, यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अब देखेंगे हम, ठीक है। अभिक्रियाएं क्या क्या ये उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। इस साइड से हम अल्काइल हैलाइड्स लिखेंगे, इस साइड हम जिसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे, और हमारा प्रोडक्ट जैसे आपका है ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये कर रहा है आपका रिएक्शन जेली NaOH के साथ, ठीक है।
तो आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये आयंस में टूट जाते हैं, जल में जब इनको डिजॉल्व करते हैं ये नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे एज एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप है एक्स, ये हट जाएगा यहाँ से, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इसका मतलब क्या होता है, एल्केल समूह, कोई भी एल्केल समूह होता है, या तो मेथिल हो सकता है, या तो एथिल हो सकता है, ठीक है, या तो प्रोपेल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। तो आर का मतलब क्या होता है, कोई भी एल्केल ग्रुप, ठीक है। तो मैं जनरली आर लिख रही हूँ, इसका मतलब आप समझ लेंगे क्या होगा। तो यहाँ से ये आपका ये निकल जाएगा एल्किल हैलाइड, हमारा ये अटैक करेगा इस पे, ठीक, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, तो हमारा बन जाएगा ROH, अल्कोहल बन जाएगा हमारा, ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा। और ये N और ये X बन जाएंगे, ठीक है, सोडियम हैलाइड, ठीक। तो हमारा ये बन गया अल्कोहल, क्या बन गया है, अल्कोहल। OH कौन सा समूह होता है, अल्कोहल, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको करूँ CH3, R की जगह लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया Cl, ठीक है, और मैंने इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ, ओके, और तो यहाँ से देखो ये निकल जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारा बन जाएगा CH3OH प्लस NaCl, तो हमारा बन गया मेथेनॉल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका, मेथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल का जो अनुलग्न होता है कहता है ऑल लगता है इसके पीछे, अल्कोहल ऑल, तो मेथेनॉल, ठीक है, मेथ एक ही कार्बन है, तो मेथेनॉल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे इसकी H2O से। अब आप रिएक्शन लिखते रहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन हो गई, सेकंड रिएक्शन लिखेंगे RH में, जनरली आर यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह आर ले रही हूँ, ठीक है। अगर हम कराएंगे वाटर के साथ, तो वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम जलीय वाटर लेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, तो इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से निकल जाएगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे भी अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा एल्किल हैलाइड, सॉरी कोई भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हैलो अम्ल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोबारा फिर से हमारा अल्कोहल बना। अब करेंगे हम क्या क्या प्रोडक्ट हो रहे हैं, अल्कोहल का निर्माण होता है हमारे एल्किल हैलाइड से, जब हम उसको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट, हम लेते हैं कोई एल्कोक्साइड ग्रुप, ठीक है, इथॉक्साइड, एल्कोक्साइड भी कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा यहाँ पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो R, क्योंकि ये यहाँ अटैक करेगा R के साथ, ये निकल जाएगा हमारा, तो हमारा बनेगा ROCH3 प्लस NaX, यानी क्या बन गया हमारा ईथर। देखो आपको पता होगा ROR ईथर समूह होता है, आपने पढ़ा होंगे जो क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ईथर समूह, यहाँ क्या बन गया हमारा ईथर, ईथर का निर्माण हो गया, तो इससे ईथर भी बनता है हमारा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम अमोनिया के साथ, ठीक है, 3 रिएक्शंस हो गई। अब चौथी रिएक्शन देखेंगे, किसके साथ, X एल्किल, ये एल्किल हैलाइड्स हैं सारे, हेलो एल्किन्स, ठीक, अमोनिया के साथ NH3, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H को खोल के NH2, ठीक है। तो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, तो हमारा बनेगा RNH2, ठीक है, एल्किल अमीन, और क्या निकल जाएगा HX, ठीक है, ये बन गया HX, ठीक है, ये बन गया हमारा अमीन। NH2 ग्रुप कौन सा होता है, अमीन, ठीक है, तो अमीन एल्किल अमीन बन गया हमारा यहाँ पे, ठीक। तो आर की जगह कोई भी एल्किल समूह लेके रिएक्शन करवा सकते हो। फिर हम लेंगे, अगर हम अमीन ले सकते हैं, प्राइमरी अमीन है आपका, ठीक है। अगर हम दोबारा सिर्फ अमीन के साथ करवाएं, ठीक है, अगर हम करवाएं किसके साथ, अमोनिया के साथ करवाया, अब कराएंगे हम एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन अमीन के साथ। यहाँ पे ले रहे हैं हम प्राथमिक अमीन, यानी ये वाला अमीन, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको खोल के लिखें, अगर यहाँ पे H और NHR होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे, नेगेटिव, क्योंकि इस पे लोन पेयर होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये R के साथ अटैक होगा, तो ये हमारा बनेगा
RNHR, ठीक है, ये बन गया सेकेंडरी अमीन। ये था हमारा प्राइमरी अमीन, ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे दो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमीन। और नेक्स्ट उसके साथ निकलेगा HX, ठीक है। ऐसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हो, तो हमारा टर्सरी अमीन बनेगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एल्किल हैलाइड्स को KCN के साथ और AgCN के साथ रिएक्ट करते, कितनी रिएक्शंस हो गई थी हमारी? आई थिंक 4-5 रिएक्शन हो गई थी, जो 6 मान लेते हैं। हमारा था RX एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करा रहे हम KCN, ठीक है, एक्वस KCN। तो इसको अगर हम एक्वस KCN क्या हो जाता है, आयंस में टूट जाता है विलयन में, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल रिएजेंट यहाँ पे कौन सा होगा? कार्बन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? अल्काइल साइनाइड बनेगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, CH और X, यहाँ पे हो जाएगा KCN नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलेगा यहाँ से, और ये अटैक, ये वाला यानी ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इसे देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, इसे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? CC बॉन्ड तो बनेगा, इसके और इसके बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक। अगर ये वाला नाइट्रोजन इसको अटैक करता है यहाँ पे, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने बंध लंबाई पढ़ी होंगी, कार्बन और कार्बन की बंध लंबाई ग्रेटर होती है CN की, ठीक है। तो ये ज्यादा बॉन्ड स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन अटैक करता है, ठीक है। कौन अटैक करता है? कार्बन यहाँ पे अटैक करता है। तो हमारा बनेगा, हमारा क्या बनता है देखो, हाँ, CH3CN, ठीक है। इस कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, तो हमारा बन गया एल्काइल साइनाइड, और उसके साथ क्या निकलेगा हमारा? KX, ठीक है, KX निकल गया, ठीक। तो यहाँ पे RX जब KCN के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा एल्काइल साइनाइड बनता है। जब RX हमारा AgCN के साथ रिएक्ट करता है, AgCN के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तब यहाँ पे हमारा क्या बनता है? नाइट्राइल ग्रुप यहाँ पे अटैक करता है। और यहाँ पे एक चीज और थी, ये क्या होता है, इनमें आयनिक बंध होता है। KCN में क्या होता है? आयनिक बंध होता है। यहाँ पे AgCN के बीच में सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। और सहसंयोजक बंध को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होता है आयनिक बंध से, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करता है हमारा, और हमारा क्या बन जाता है? RNC, ठीक है, RNC यानी अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। उसके साथ क्या निकलेगा हमारा? AgX, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब हमारा एल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्ट करता है तो साइनाइड अल्काइल साइनाइड देता है, और AgCN के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल आइसोसाइनाइड देता है। क्यों? तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, वहीं पे सॉल्यूशन भी दिया। यही कारण है, क्योंकि KCN में क्या होता है? आयनिक बंध होता है, AgCN में सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। तो आयनिक बंध होता है तो ये आपके इजीली आयंस में टूट जाते हैं, K अलग हो जाता है, Cn नेगेटिव अलग हो जाता है। तो आपका जो कार्बन होता है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यहाँ से AgCN के बीच में जो जैसे AgCN है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सहसंयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड है, इनको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन अटैक करता है और आपका आइसोसाइनाइड बन जाता है। ये आपका मेथिल साइनाइड, ठीक है, ये क्या है आपका? मेथिल साइनाइड। ये है आपका, अगर मैं यहाँ पे मेथिल लिख दूं CH3 तो ये जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रियाएं हो गई हैं।